नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। आज हमारे बीच उपस्थित हैं कुछ ऐसे वशिष्ठ अतिथि जिनकी उपस्थिति से ये मंच गौरवशाली हो गया है और जो समाज में एक पहचान रखते हैं। तो मैं अतिथि देवो भव की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सभी अतिथियों को स्वागत के लिए एक बार इस मंच पर बुलाना चाहती हूँ। Our मुख्य अतिथि ऑनरेबल चीफ गेस्ट मिसेस रक्षा खड़से, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इनका स्वागत करने के लिए मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगी मिस प्रीति गोधा एंड श्रीमती निम्मी जैन जी को कि आप उनको मोमेंटो और एक प्लांटर गिफ्ट करें। A big round of applause। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग। अब मैं ऑनर करना चाहूंगी मिस्टर तरुण चुग जी का, जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं बीजेपी के, और मैं बुलाना चाहूंगी प्रियांक जैन, आकाश जैन और अविरल जैन जी को कि वो आए और गेस्ट का स्वागत करें। ये तो आपके बच्चे हैं। थैंक यू सर फॉर गिविंग योर टाइम। आज हमारे बीच में मौजूद हैं ऑनरेबल गेस्ट श्री राधा मोहन अग्रवाल जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा एंड नेशनल जनरल सेक्रेटरी बीजेपी। इनका सम्मान करेंगे श्री प्रकाश जी बोरा और श्री विकेश जी मेहता। सर प्लीज कम फॉरवर्ड टू ऑनर द गेस्ट। प्रकाश जी बोरा और विकेश जी मेहता। प्रकाश जी बरजातिया, मैं प्रकाश जी बरजातिया को बुलाना चाहूंगी कि वो आएं और सम्मान करें। बहुत आशीर्वाद। जब हमने कहा कि युवाओं को पुरस्कार होना है, तरुण जी ने कहा कि हमारी युवा तो रक्षा ही है, वही करेगी सबकी रक्षा। बहुत आशीर्वाद, खुश रहो, बहुत आगे बढ़ना है, बहुत काम। अब मैं श्री प्रदीप जैन आदित्य झांसी से उनका स्वागत करने के लिए बुलाना चाहूंगी प्रकाश जी बरजातिया एवं पुनीत जैन जी के लिए। पुनीत जैन जी प्लीज कम। पंकज जैन, पंकज जैन कहाँ है? ठीक है। I want to thank all our chief guests and honorable guests for your presence.
हमारे चीफ गेस्ट चंद्रराज सिंघवी जी का स्वागत करना चाहूंगी, जो ऑनर करेंगे विकेश सेठी जी, विकेश मेहता जी जेके जैन और अनिल गोधा जी। नरपतिया जेके जैन जी, प्लीज एवरीबॉडी कम ऑन स्टेज। जनन जी मोमेंट दो। धीरज साथ धीरज जी प्लीज कम ऑन स्टेज। पवन जी विकेश। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम के दूसरे और इक्वली इंस्पायरिंग सेगमेंट की तरफ, जिसका आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सम्मान राधा महाराज जी, राधा मोहन जी का कैसे नहीं होगा, जिनका नाम ही राधा और मोहन। कितना बढ़िया आज का ये कार्यक्रम में दोनों नाम हमारे समक्ष है। I'd like to please invite our honorable guest Tarun Chugh ji. परम पूज्य स्वामी जी, यहाँ उपस्थित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट की सदस्य, मेरी बहन रक्षा खड़से जी, बहुत वरिष्ठ नेता सांसद राधा मोहन जी, जैन समाज से पूरे देश भर से आए प्रमुख बंधुगण, हम सबको ध्यान में ही है कि परम पूज्य आचार्य विद्यानंद जी महाराज के ये पूरा वर्ष के कार्यक्रम भारत सरकार कर रही है और उसका शुभारंभ राष्ट्रीय संत आचार्य प्रज्ञा सागर जी महाराज के उपस्थिति में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सिक्का जारी करके उस वर्ष की शुरुआत की थी। मैं आप सबको निवेदन करता हूं, प्रधानमंत्री जी ने पूरे विश्व के अंदर जहां भी भारत सरकार का कोई भी ऑफिस है, वो इस वर्ष के अंदर कोई ना कोई एक कार्यक्रम करे। उसी तरह समाज भी अपने इन कार्यक्रमों में लगा है और मैं सचमुच यहां आया और मैं सुन रहा था कैसे जनगणना में हम सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। भारत की मिट्टी के धर्म, क्योंकि अलग अलग समय पर भारत में विद्वान आए, आचार्य आए, गुरुजन आए, खुद भगवान आए। ये धरती है, मुझे एक साधारण मानव को देव बनने के लिए, पूजनीय बनने के लिए प्रेरित करती है। आज कई बार कष्ट होता है कि जो भारत के अंदर के धर्म है वो कम हो रहे हैं। जो अब बाकी अल्पसंख्यक है वो बढ़ रहे हैं। विष बढ़ रहा है, अमृत कम हो रहा है। ये समाज का संतुलन बिगड़ रहा है।
इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, ये जीने की कला जो पूज्य जैन साधुओं ने, जैन संतों ने, महापुरुषों ने, आचार्यों ने तपस्या करके हम सब लोगों के जीवन में डाली। कुछ लोग आज से कुछ साल पहले इन्हें ऑफ डेटेड कहते थे, क्या यार ये जैनी है, छान का पानी पीता है। आज पूरी दुनिया कह रही है कि छान के पानी पियो, और आधुनिकता की होड़ लगी कि मेरे घर में आरओ लगा कि नहीं लगा, मेरा पानी एक्वागार्ड है कि नहीं है। लेकिन जैन मुनियों ने कब कहा? आज एक नई होड़ है, घरों में पानी के अंदर जीव तत्व है, शक्ति है, इस पे रिसर्च हो रही। और अपने जैन साधुओं ने कितना आसानी से समझाया कि घड़े में राख को डालो और उसको पानी, उसके बैठने के बाद पानी पियो, शरीर में ना कैल्शियम कम होगा ना आयरन कम होगा। यानी सूक्ष्मता से जीना कैसे है और जीने का मंत्र क्या है, उन महर्षियों ने बताया जिन्होंने अपना जीवन समाज को दे दिया। मैं उस समय पार्टी की एक मीटिंग चल रही थी, आदरणीय प्रधानमंत्री स्टेज पर थे, दिल्ली के अंदर भारत मंडपम में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक थी। एकदम मैसेज आया, किसी ने, प्रधानमंत्री जी स्टेज पर थे, माइक पर थे, मैसेज आया कि पूज्य गुरुजी ब्रह्मलीन हो गए हैं। प्रधानमंत्री जी इतने भावुक हो गए, हम सब सामने बैठे थे। फिर उन्होंने अपने आप को समेटा और फिर सबको सूचना दी, और उन्होंने अपने शब्दों में कहा कि मेरे जीवन के अंदर पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज का बहुत बड़ा योगदान है। मेरे को सौभाग्य मिला, मैं जबलपुर विशेष, हम 5 कार्यकर्ता उस महान संत के, उस विद्वान परंपरा के वहां जाने का मेरे को मौका मिला। और जो बात मेरे को वहां जाकर वहां उपस्थित पूज्य संतों ने बताई, शायद यहां बैठे जैन समाज के लोगों को नहीं मालूम होगा, लेकिन जो रहस्य उन्होंने मेरे साथ बताया, रक्षा जी, संतों ने बैठकर, मैंने उनसे समय मांगा कि आपसे मैं धर्म चर्चा के उपदेश लेने के लिए आया हूं, तो उन्होंने कहा कि जो भारत की शिक्षा नीति बनी है, एक शिक्षा नीति बनी थी जिसे लॉर्ड मैकॉले ने बनाया था, एक शिक्षा नीति बनी है जो आज भारत के अंदर लागू हुई है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने देश के अंदर लागू की है। वो शिक्षा नीति भारतीय है, भारत की धरती के लोगों ने बनाई है, भारत के मानस से बनी है, भारत की मिट्टी को सोचकर बनी है। लेकिन मेरे लिए गर्व की बात यह है कि उस शिक्षा नीति को बनाने वाले जो शिक्षाविद थे, प्रधानमंत्री जी ने उन सबको बुलाया, बड़े बड़े दार्शनिक जो किस तरह देश के नौजवान पढ़े, उन सबको बुलाया और उनको कहा कि आप जाइए जबलपुर आचार्य विद्यासागर जी महाराज के पास जाके बैठिए, जो वो डिक्टेशन दें, उसको अपने सिस्टम के मुताबिक लिखो, वही भारत की शिक्षा नीति होगी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि एक आचार्य परिवार छोड़ा, जीवन छोड़ा, वस्त्र छोड़ा, भिक्षा पे जिंदा रहना स्वीकार किया, आखिर में देह छोड़ दी
सब कुछ निछावर इस मानवता को, इस देश को उस वट वृक्ष की छाया में पूज्य संत बैठकर भारत की शिक्षा नीति का ड्राफ्ट बना रहे हैं। यह है नरेंद्र मोदी की सरकार कि अगले 200-300 सालों के लिए भारत का नौजवान कैसे सोचे, क्योंकि हमारी शिक्षा नीति तो क्या मैं ज्यादा प्राप्त कर सकता हूं यही बताया जाता था। अब त्याग की मूर्ति बता रही है देश के नौजवानों को कि क्या पढ़ो, कैसे पढ़ो। सो मैं, क्योंकि बहुत बहुत बड़े लोग बैठे हैं, मैं इनका समय आपके साथ ये चर्चा करने वाले हैं। मेरे को किसी एक आयोजन में जाना है, लेकिन मैं आप सबसे निवेदन करूंगा और जैन समाज के युवाओं से मैं विशेष निवेदन करूंगा। जैन विचार को अल्पसंख्यक नहीं, बहुसंख्यक होना है। बहुत सुंदर, बहुसंख्यक होना है। जैन लिखाइए, जैन लिखिए, लेकिन जैन विचार की अलख, जैन विचार का ज्योति हर मानव के जीवन में, हर प्राणी के जीवन में वो पहुंचना चाहिए। और आज की ये इतनी बड़ी सभा जिसमें पूरे देश से नौजवान आए हैं, समाज के अग्रणी आए हैं, वडील आए हैं, हमारी रक्षा मंत्री खुद और हमारी बहन रक्षा खड़ से जो खेल मंत्री हैं वो खुद युवाओं से मिलने के लिए आई हैं। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, अब भारत रुकने वाला नहीं है। तेजी से बढ़ रहा मेरा भारत, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत ने तरक्की की नई ऊंचाइयां छुई। एक समा था, स्वामी जी, दुनिया में हमें कहा जाता था मांगने वाला भारत, भीखमंगों का भारत, भिखारियों का भारत, और आज भारत की छवि है विश्व के अंदर अग्रणीय नेता के रूप में। पर्यावरण का सूत्र जो महावीर जी बता के गए थे, उस सूत्र को आगे बढ़ाते हुए आज विश्व में पर्यावरण में नंबर 1 राष्ट्र भारत है। आज दुनिया के अंदर आर्थिक शक्ति के रूप में हम तेजी से बढ़ रहे हैं, तेजी से बढ़ रहे हैं। आज भारत विश्व की चौथी महाशक्ति बना है, आर्थिक महाशक्ति बना है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, ये समय है और ये सही समय है कि समाज के अंदर भगवान महावीर जैन की, जैन समाज की, जैन साधुओं की शिक्षाएं वो घर घर जाएं, दिलों में जाएं और एक ज्योति जलाएं। आओ सब हम मिलकर भगवान महावीर के उन उपदेशों को घर घर पहुंचाएं। मैं पूज्य संत महाराज जी को प्रणाम करता हुआ इजाजत आता हूं। धन्यवाद। बहुत सुंदर। तरुण जी की एक बात सब लोग याद रखेंगे, विष बढ़ रहा है, अमृत घट रहा है। अब अमृत बढ़ना चाहिए, विष, अमृत बढ़ना चाहिए और विष घटना चाहिए, अर्थात जैन समाज के विचार आगे बढ़ना चाहिए। बहुत मंगल आशीर्वाद। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।